बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो आज के क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमसे क्या कहा है, द फिगर शोज़ अ रोम्बस ABCD। ये फिगर है, इसमें क्या शो कराया है इन्होंने, एक रोम्बस है ABCD, द डायगोनल्स DB इज प्रोड्यूस टू ई। अब ये जो डायगोनल है डी बी, इससे कौन सी क्या प्रोड्यूस हुआ है, ई, ई प्रोड्यूस हुआ है। अब आगे इन्होंने कहा है कि लाइन बी सी जो है इज इक्वल टू बी ई। ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है, बी ई के। अब हमें एंगल कौन सा गिवन है, एंगल सी डी ई जो है, सी डी ई, ये 46 डिग्री ये हमें गिवन है। और हमें मालूम क्या करना है, एंगल बी ए डी ये एंगल हमें मालूम करना है, और दूसरा बी सी ई ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। तो इधर हमें रोम्बस दिया हुआ है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट शेप्स हैं उनके बारे में हम मालूम कर रहे हैं, जो अननोन एंगल्स होते हैं। और आपकी जो बुक है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1, इसका जो पेज नंबर 270 है, इस पर इन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स की जो डिफरेंट शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता है। एक तो ये कि इसकी जो 4 साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, ये वाली साइड ये चारों सेम इन लेंथ है। दूसरी बात, दो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं, जैसे ये वाली ए डी लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, लाइन बी सी के पैरेलल है। और जैसे ए बी लाइन है ये किसके पैरेलल है, लाइन डी सी के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक और बात कि इनकी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये बी ए डी जो है ये कितना होगा, बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह ये वाला एंगल ए बी सी ये एंगल और एंगल ए डी सी ये एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अच्छा, अब जो है हमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है बी ए डी मालूम करिए। बी ए डी ये वाला एंगल हमें मालूम करना है और बी सी ई ये एंगल मालूम करना है। तो हमें ये बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। ए भी किसके पैरेलल है, लाइन सी डी के पैरेलल है। हमें ये बात पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल जो है इस साइड पर, ये इसका ऑल्टरनेट जो है ये एंगल है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इधर 46 एंगल हमें गिवन है, ये इसको कट करता हुआ जा रहा है ये डायगोनल। अच्छा, अब ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये भी 46 डिग्री होगा। एंगल ए बी डी भी 46 है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऑल्टरनेट है और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं आगे, तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा। अच्छा, ये वही आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसकी ये फिगर है, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इधर जो है ये मैंने आपको बताया ये इसके ऑल्टरनेट क्या है, ये है, और ये भी 46 डिग्री हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देती हूँ, एंगल ए बी डी ये कितना है, ये है 46 डिग्री। ए बी डी ये 46 डिग्री, किस तरह के, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल है जब लाइन ए बी जो है किसके पैरेलल है, लाइन डी सी के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि ये एक रोम्बस है, इसमें 4 साइड्स जो हैं ये इक्वल इन लेंथ है, जितनी ये है लेंथ उतनी ये है, और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जितनी ये है लाइन ए बी जो है उतनी ही कितनी ये होगी ए डी, ये दोनों एक दूसरे के लेंथ में इक्वल हैं। हमें आइसोलेसिस ट्रायंगल के बारे में पता है, जिन ट्रायंगल्स की साइड्स, दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो बेस एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं। इसका मतलब बेस एंगल सेम है, ये वाले बेस एंगल्स हैं। अब जो ए बी डी एंगल ये एंगल है वही एंगल ए डी बी होगा, ये एंगल भी 46 ही होगा क्योंकि ये बेस एंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इधर मैं लिख भी देती हूँ, सिंस ए बी सी डी ये क्या है, ये एक रोम्बस है। तो
तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लाइन ए बी जो है वो किसके इक्वल है, लाइन ए डी के इक्वल है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब इनका जो एंगल्स है, एंगल बी ए डी, ये किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल बी डी ए, सॉरी, एंगल बी डी ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी डी के, ए बी डी के, और ये कितना है, 46 डिग्री है। अब यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, सही, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी। क्या है, जो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 46 डिग्री प्लस ये 46, ये भी 46, बेस एंगल्स हैं 46 डिग्री, और तीसरा ये वाला एंगल बी ए डी, ये हमें मालूम करना है, प्लस एंगल बी ए डी, हमें क्वेश्चन में कहा है कि बी ए डी हमें मालूम करना है। तो ये किसके इक्वल होते हैं, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इधर मैंने बताना भी है कि ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। अब यहाँ से मैं एंगल बी ए डी की वैल्यू मालूम कर लेती हूँ, बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अब इनको माइनस माइनस प्लस ये इनको ऐड करके साइन माइनस के ही आएगा, 180 में से माइनस कर दूंगी और जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 88 डिग्री। एंगल बी ए डी ये कितना आ रहा है, 88 डिग्री। अच्छा, अब हम इसका जो पार्ट 2 में हमें पूछा है कि एंगल बी सी ई मालूम करके बताइए। देखिए अभी तक हमें ये गिवन था, इसकी हेल्प से हमने ये मालूम कर लिया कि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और अब ये पता है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके बेस एंगल सेम है। तो ये 46 था तो हमें ये पता चल गया कि ये भी 46 है क्योंकि बेस एंगल सेम होते हैं। अच्छा, जब ये 46 है, हमें पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये 46 है तो इसके ऑल्टरनेट ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा, सही, ये एंगल भी 46 हो जाएगा क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो रहे हैं, ये इसके ऑल्टरनेट है, ये इसके ऑल्टरनेट हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे था 46, ये कैसे 46, और इसकी वजह से ये भी 46 है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हमें कौन सा निकालना है, एंगल बी सी ई, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। अब अगर हमें ये बात पता है कि कोई ट्रायंगल है, जैसे ये है, इसको ही मैं अगर लेती हूँ, ऐसे करके लेती हूँ, यूँ करके देखें ये, और ये इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, ये यहाँ से एक्सटेंड हुआ हुआ है, तो ये जो एंगल है ये वही है 46 डिग्री, ये 46 डिग्री है। ये किसके इक्वल होगा, जो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूँगी, ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वो होती है कि वो किसके इक्वल होता है, वो टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ ये सपोज करना पड़ेगा कि ये मैं सपोज करती हूँ कि एंगल बी सी ई कितना है, वो है एक्स, ये एक्स डिग्री है। हमें ये पता है कि ये बी सी, इन्होंने क्या बताया है क्वेश्चन में, बी सी इज इक्वल टू बी ई, जो बी सी है इज इक्वल टू बी ई है, तो साइड्स इक्वल हैं तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे। मैंने ये सपोज किया कि एंगल बी सी ई अगर एक्स है तो बी ई सी भी एक्स होगा, ये दोनों एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी कि 46 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इधर देखिए, ये हमें गिवन था 46, इसके ऑल्टरनेट वही 46 है, तो मैं इधर क्या कह सकती हूँ, एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल भी 46 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये एंगल 46 था
और इसके ऑल्टरनेट ये 46 है, जो मैं अभी समझा चुकी हूँ। तो ये हमें पता है कि ये रोम्बस है, तो बी ई लाइन किसके इक्वल है, बी सी लाइन के इक्वल है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं। और इधर मैंने सपोज किया है कि ये एंगल बी सी ई जो है ये एक्स डिग्री है, तो एंगल बी ई सी ये भी एक्स डिग्री ही होगा। इन दोनों को मैंने सपोज कर लिया, जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो इधर मैं लिख के भी बता दूं कि ये जो है ये रोम्बस है, और इसकी लाइन जो ए बी है वो किसके ये रोम्बस है, और लाइन बी सी जो है, और इधर जो इन्होंने एक्सटेंड किया ये जो है ये दोनों लाइंस जो हैं ये इक्वल है बी ई के। तो इधर लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू बी ई। तो बी सी जो है वो बी ई के इक्वल है, और इधर मैंने बी सी ई एंगल जो है वो एक्स सपोज किया हुआ है, तो एंगल बी सी ई एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। बी ई सी ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये मैंने सपोज किया है कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये दोनों एक्स डिग्री हैं। तो इधर मैं एंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी। तो ये मैं किस तरह लिख सकती हूँ, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स के, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री। और इधर मैंने बता भी देती हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। ये ट्राइंगल कंसीडर किया हुआ है, और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है एक्स प्लस एक्स के। तो ये हो जाएंगे 2x डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री, 46 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 46 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और कैंसिल करा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री। और हमने क्या मालूम सपोज किया हुआ है कि x क्या है, बी सी ई। तो एंगल हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एक्स है, और वो कितना है 23 डिग्री। यही हमें मालूम करना था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। शुक्रिया।